उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 से पहले योगी सरकार एक बड़ा और चर्चित फैसला लेने की तैयारी में है। सरकार इस साल राज्य की 50,000 से ज्यादा मेधावी बेटियों को फ्री स्कूटी देने की योजना पर तेजी से काम कर रही है। माना जा रहा है कि यह सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने और युवाओं तक सीधा संदेश पहुंचाने की बड़ी कोशिश है। सरकार ने इस योजना के लिए करीब 400 करोड़ रुपए का बजट पास किया है। यह वही वादा है जो भाजपा ने 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान अपने संकल्प पत्र में किया था। अब चुनाव नजदीक आते ही सरकार इसे जमीन पर उतारने की तैयारी में जुट गई है। इस योजना को लेकर सरकार ने कई बड़े राजनीतिक और सामाजिक फायदे भी दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में करीब 13 करोड़ 40 लाख वोटर हैं, जिनमें 6 करोड़ से ज्यादा महिला वोटर शामिल हैं। ऐसे में बेटियों को फ्री स्कूटी देकर सरकार महिलाओं के बीच एक बड़ा संदेश देना चाहती है कि सरकार उनकी पढ़ाई, सुरक्षा और भविष्य को लेकर गंभीर है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जिन छात्राओं को स्कूटी मिलेगी उनमें से ज़्यादातर लड़कियां 2027 के चुनाव में पहली बार वोट डालेंगी। यानी सरकार युवाओं और खासकर छात्राओं के बीच अपनी मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है। भाजपा इसे अच्छी सोच और अच्छे काम की राजनीति रूप में जहां पेश करना चाहती है। तीसरा कारण विपक्ष को जवाब भी देना माना जा रहा है। चुनाव के समय अक्सर विपक्ष का आरोप लगा होता है कि सरकार ने अपने वादे पूरे क्यों नहीं किए। ऐसे में भाजपा अब अपने पुराने वादों को पूरा करके जनता के बीच मजबूत संदेश देना चाहती है। सरकार का सबसे ज्यादा जोर इलेक्ट्रिक स्कूटी यानी ईवी स्कूटर पर है। अधिकारियों का मानना है कि अगर छात्राओं को पेट्रोल स्कूटी दी गई तो उनके परिवार पर हर महीने पेट्रोल का खर्च बढ़ जाएगा, जबकि इलेक्ट्रिक स्कूटी कम खर्च में चल सकती है और छात्राएं आसानी से कॉलेज आ जा सकेंगी। इससे परिवार वालों का जहां आर्थिक बोझ कम पड़ेगा। हालांकि सरकार के भीतर कुछ लोग यह भी चिंता जता रहे हैं कि गाँव में चार्जिंग की सुविधा अभी पूरी तरह मजबूत नहीं है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों की छात्राओं को दिक्कत हो सकती है। इसके बावजूद सरकार ईवी स्कूटी को भविष्य के लिहाज से जहां बेहतर विकल्प मान रही है। सरकार ऐसी स्कूटी खरीदना चाहती है जो मजबूत, टिकाऊ और कम खर्च वाली हो, ताकि छात्राएं कई साल तक आराम से उनका इस्तेमाल कर सके। इसके लिए बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों से बातचीत की तैयारी चल रही है। हीरो, टीवीएस, ओला और बजाज जैसी कंपनियां इस बड़े टेंडर का इंतजार कर रही है, क्योंकि एक साथ 50,000 स्कूटियों का ऑर्डर किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा मौका माना जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर स्कूटी किन छात्राओं को मिलेगी। इसे लेकर सरकार दो बड़े नियम तय करने पर विचार कर रही है। पहला नियम पढ़ाई से जुड़ा होगा। संभावना है कि यूपी बोर्ड, सीबीएसई और आईसीएसई की टॉपर छात्राओं को इस योजना में शामिल की जाए। वहीं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में 75% से ज़्यादा अंक लाने वाले छात्राओं को भी फायदा मिल सकता है। दूसरा नियम परिवार की आय से जुड़ा होगा। सरकार चाहती है कि इस योजना का फायदा गरीब और मध्यम वर्ग की बेटियों को मिले। स्कूटी योजना के साथ साथ योगी सरकार विवेकानंद छात्र सशक्तिकरण योजना को भी तेजी से करने जा रही है। इसके तहत चुनाव से पहले 25 लाख से ज्यादा नए लैपटॉप और स्मार्टफोन बांटने की तैयारी है। सरकार दावा कर रही है कि अब तक 60 लाख से ज़्यादा युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन दिए जा चुके हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो योगी सरकार चुनाव से पहले युवाओं, खासकर बेटियों को साधने की बड़ी रणनीति पर काम कर रही है। फ्री स्कूटी, टैबलेट और स्मार्टफोन जैसी योजनाओं के जरिए सरकार विकास, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण का संदेश देने की कोशिश कर रही है।